19वें स्वतंत्रता दिवस पर जब दुनिया के कई देश औपचारिक प्रेस नोट भेजकर खाना पूर्ति कर रहे थे, रूस ने एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। लिखा था, प्रिय भारतीय मित्रों, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयां। जय हिंद। ये शब्द सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल नहीं थे, बल्कि दशकों पुरानी उस दोस्ती का ऐलान था जिसने 1971 में बंगाल की खाड़ी के पानी में अमेरिका के 7वें बेड़े को भी ठंडा कर दिया था। दुनिया जानती है उन मुल्कों को जिनको आजाद होते हैं उनके झंडे लहरा जाते हैं। आज दुनिया, अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल हैं, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे? उसका ये बयान साधारण शुभकामना नहीं है, ये एक साफ संदेश है। भारत तुम्हारा असली दोस्त वो है जो तुम्हें लेक्चर देने नहीं, मदद करने आता है। पश्चिमी दुनिया अक्सर भारत को पार्टनर कहकर अपने पाले में खींचने की कोशिश की लंबी लिस्ट थमा देती है। वहीं रूस ने बिना किसी शर्त के सिर्फ दिल से भारत को बधाई दी। ये कदम न सिर्फ भारत को भावनात्मक रूप से छूता है, बल्कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस से कि भारत को स्वतंत्रता 79 स्वतंत्रता दिवस पे किस तरह से रूस ने मैसेज करके, वो भी शुद्ध हिंदी में जो है बधाइयाँ दी है स्वतंत्रता दिवस की। ये दर्शाता है कि भारत और रूस के बीच में सिर्फ ट्रेड ही नहीं, एक सच्ची दोस्ती भी जो है वो नज़र आ रही है। कोई और अदर लैंग्वेज में नहीं, शुद्ध हिंदी में उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ में मैसेज एंड करते हुए जय हिंद जय रूस भी कहा। इसको देख करके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की आंखें तो फटी रह ही गई होंगी। साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों की तो ऐसी जली पड़ी है कि पूछने को नहीं है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये अमेरिका को भी याद दिलाता है कि इस धरती पर दोस्ती का मतलब अब भी निभाने वाला रिश्ता है, न कि सिर्फ ट्वीट और फोटो ऑप्स। भारत रूस का रिश्ता महज समझौतों पर नहीं बना। 1962 में चीन के खिलाफ, 1971 में पाकिस्तान खिलाफ और शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस ने बार बार भारत के हित में खड़े होकर इतिहास लिखा। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं। मायने में इंडिपेंडेंस हमें 2014 के बाद ही मिला है और 2025 में तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ये मोदी जी के हर एक्शन हमें बताता है। इसमें सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दी। जो एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मोदी जी लेके आ रहे हैं इस गवर्नमेंट को भी और देश को भी। अमेरिका और यूरोप को संकेत देता है कि भारत केवल एक पैसिफिक पार्टनर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। खैर, दोस्ती की पहचान सिर्फ अच्छे दिनों में होती है। रूस ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हथियारों का सप्लायर नहीं, बल्कि दिल का साथी है। इस वक्त जब अमेरिका और पश्चिम बार बार भारत को अपनी शर्तों से बांधना चाहते हैं, रूस का ये जय हिंद जय रूस सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया को भेजा गया भारत का साथ निभाने का वादा है। और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स वो देखने पड़ते हैं। पहला बड़ा हल्ला है आजकल, वैसे राहुल गांधी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इसके ऊपर बात नहीं करता। जब से वो तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश वो जीते हैं, तब से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का रोना बंद कर दिया। क्यों? एम्प्लॉयड हो गए हैं। एम्प्लॉय होने के बाद वहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। उस देश जो जैसे हिमाचल है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, वो बैंकरप्ट हो गए, लेकिन कांग्रेस अमीर हो गई है, इसलिए यूथ के ऊपर इनको कुछ लेना देना नहीं था। मूवी में था शोले में कि दोनों तरफ हमारा ही सिक्का चलेगा, वो वाला हाल है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनको क्या मिलेगा? 15,000 का डायरेक्ट बेनिफिट। जो ओरिजिनली राहुल गांधी ने बोला था, मोदी जी ने बोला है सबके खाते में 15,000 रुपये जाएंगे, वो शुरू हो गया। अब आते हैं जो कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। नुकसान हमेशा के लिए आपको हो गया और जनरली यही कुछ हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट दोबारा से एक स्कीम लेकर आई है और उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाएंगे। यानी कि अगर प्रॉस्परस इंडिया बनाना है, भारत बनाना है, तो आपको अपनी जनरेशन जॉब्स की खुद करनी पड़ेगी।
जब आप अपने आप को बिल्ड करेंगे तो देश भी बढ़ेगा। भारत के लोगों को जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन तमाम ही लोगों को आज की आप लोगों की इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तकरीबन 79 इयर्स जो हैं वो हो चुके हैं। सीयू है तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर को प्योरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो, तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्योरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं। देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है। जितनी पावर होती है, जो मुल्क जितना ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। मिस हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन अच्छा। बस मसला ये है कि हमारी जो अवाम है ना, हाँ, वो सामने कैमरे के, हाँ, हमारी जो अवाम है ना, वो इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही हो गया। बात ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है या हमारे मुल्क में वो कैपेसिटी नहीं है। मैडम, पहली बात तो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और तो मुझे समझ नहीं आती है, हर साल यही होता है। कभी अब जैसे इस साल हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 78 इयर्स हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 79 इयर्स हुए हैं। बहरहाल जितने भी इयर्स हुए हैं, अब इसके ऊपर क्या कोई बहस करे, लेकिन खैर भारत में 79 और पाकिस्तान में 78 क्यों बताया जा रहा है, ये मैं कभी नहीं समझ पाई, तो अभी क्या खाक में समझ पाऊंगी। लेकिन खैर तमाम लोगों को ही जश्न आज़ादी की मुबारकबाद, इंडिपेंडेंस डे के लिए मुबारकबाद। और असल में लेट भी मैं वीडियो इसलिए कर रही हूँ कि 2 दिन से जो है कई लोगों ने बहुत दिन से कह रखा था, तो उनकी वीडियोस में भी जाना था। मैं रिबाह इमरान जो है उनकी वीडियो भी की, उसके बाद शकील चौधरी साहब के चैनल की वीडियो भी की, और अभी कमर चीमा साहब के साथ भी उनके चैनल के लिए भी जो है वो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो वो भी मैंने जाकर बात की। तो बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारक। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि रूस ने किस तरह से भारत को अपनी दोस्ती के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, और कोई अदर लैंग्वेज में नहीं, रूस की लैंग्वेज में नहीं, या इंग्लिश में, या किसी लैंग्वेज में नहीं, हिंदी, शुद्ध हिंदी में जो है उन्होंने भारत को मैसेज किया, ट्वीट किया। अमेरिका के तरीके जो है अमेरिका जो है भारत के साथ जो दोस्ती रखता था वो सिर्फ ट्विटर पे विश करता था और ये सब करता था, लेकिन रूस ने जो है ट्रेड के साथ साथ जो है सारी विशेस करी हैं, ट्वीट किया है। यहाँ तक कि जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उन्होंने विश किया, और साथ में मैसेज एंड करते हुए कहा है जय हिंद और जय रूस। ये दर्शाता है कि भारत जो है कितने अच्छे लोगों के साथ दोस्ती जो बनाए रखे है, और लोग जो हैं अदर मुल्क जो है वो कितना भारत को ज़्यादा पसंद करते हैं और भारत के कल्चर को कितना मानते हैं। इतना ही नहीं, आप जैसा कि जानते हो कि बुर्ज खलीफा, लाल किला, दिल्ली वगैरह, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, इस जगह भी जो है आज के दिन स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया। और जैसा कि आप जानते हो कल 14 अगस्त थी, 14 अगस्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है इनका त्यौहार। और आज की एक और वीडियो मैं अगली अपलोड करूंगी जिसमें आप देखिएगा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा केक कटा है, कैसे भिखारियों के तरीके टूट टूट के लोग खा रहे हैं। तो इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और कमेंट में जय हिंद लिखना ज़रूर से ना भूलें।